सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं कि मोधायना जो कि एक वैदिक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू कैसे डिस्कवर करी एंड वो जो है वैल्यू वो इसके इक्वल कैसे आई। ये जो इक्वेशन है ये मैंने एनसीईआरटी क्लास 9th के नंबर सिस्टम से ली है, जो कि बहुत से बच्चे इग्नोर कर देते हैं, इसको देखते हैं एंड इसको स्किप कर देते हैं। बट हम लोगों को ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये बेसिक चीज़ें आप अंडरस्टैंड करोगे तभी आप इन फ्यूचर एक अच्छे मैथमेटिशियन बन पाओगे। तो आज हम बात करेंगे कि उन्होंने ये वैल्यू जो है वो कैसे डिस्कवर करी। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन है उसको रूल ऑफ कॉर्ड भी कहा जाता है। अब हम करते हैं इसका प्रूफ। तो उसके लिए हमें दो स्क्वायर चाहिए जो कि है ABCD एंड PQRS, जिनकी साइड का लेंथ जो है वो है 1 1 दोनों का, एंड जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 1। अगर दोनों का एरिया टोटल कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 2। ओके, अब इनको दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा एक रेक्टेंगल। पर यहाँ पर हमारी एक कंडीशन है कि हमें रेक्टेंगल नहीं चाहिए, हमें दो स्क्वायर को ऐड करके एक स्क्वायर ही बनाना है। तो वो करने के लिए आप क्या करोगे, आप करोगे ABCD को आप ऐसे ही रखोगे एंड PQRS को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, जो कि होगा 1/3, 1/3 एंड 1/3। ओके, तो आपने इनको डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स के अंदर। अब आप दो पार्ट्स को एक ऊपर DC के साथ और एक BC के साथ लगा दोगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हो ये पार्ट हमने यहाँ लगा दिया, दूसरा पार्ट यहाँ पर, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा जब आप 1/3 पार्ट यहाँ लगा दोगे एंड यहाँ पर। तो जब आप इस एरिया को, इस पार्ट को यहाँ लगाओगे तो ये 1/3 नीचे आएगा एंड जो इसकी लेंथ है वो 1 ही रहेगी। एंड वैसे ही जब आप इसको हॉरिजॉन्टल लेकर जाओगे तो जो 1/3 पार्ट है वो यहाँ आएगा एंड जो लेंथ होगी वो ऐसे यहाँ पर आएगी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने दो पार्ट्स को यहाँ पर स्क्वायर के साइड्स में लगा दिया। अब जो हमारा एक रिमेनिंग पार्ट बच गया उसको भी हम फर्दर डिवाइड कर देंगे 1/3 में एंड 2/3 के अंदर। तो हमने दो, उस पार्ट को दो में फिर से फर्दर डिवाइड कर दिया, 1/3 और 2/3। इन दोनों का टोटल करोगे तो 1 ही मिलेगा आपको। तो अब आपको क्या करना है, जो ये 1/3 है उसे यहाँ उठाकर रख दोगे। तो आप कहोगे वाओ ये तो स्क्वायर बन गया एंड हमने कंप्लीट कर दिया सॉल्यूशन। नहीं, आपके पास अभी 2/3 का जो ये पार्ट है वो अभी रिमेनिंग है। आपका सेकंड कंडीशन ये भी है कि जो PQRS के पार्ट्स थे सारे वो ABCD के अंदर अटैच हो जाने चाहिए। देन उसके बाद जो स्क्वायर बनेगा वो आपको √2 की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो आपने देखा अभी हमारे पास 2/3 जो पार्ट है वो अभी रिमेनिंग है, तो हमें उसे भी लगाना है। तो उसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। आप कहोगे कि मैम ये आपको कैसे पता, ये बोधायना ने सारी कंडीशंस एंड सब चीज़ें मेथड बताया है स्टेप बाय स्टेप कि हमें कैसे करना है, एंड वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप देखोगे कि हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये जो एक सिंगल पार्ट होगा हमारे पास वो आ जाएगा 1/3 इंटू 1/4। वो कैसे, ये तो 1/3 जो इसकी ब्रेड थी वो 1/3 थी। ओके, एंड उसको हमने 4 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया, इसलिए अगर टोटल 4 पार्ट्स जो हैं वो 1/3 है तो 1 पार्ट कितना होगा, 1/3 इंटू 1/4। ओके, तो हमारे पास एक पार्ट का जो ब्रेथ है वो आ गया 1/12। अब आपको इनके जो 4 पार्ट हैं वो यहाँ पर लगाने हैं। अब जो हमारे पास स्क्वायर आ गया उसमें ये पार्ट्स को ऐड करना है, तो आप कैसे ऐड करोगे, तो यहाँ देखो कि इसकी जो लेंथ है अभी तक हमारे पास क्या आई है, 1 प्लस में 1/3 जो कि टोटल हो जाएगा 4/3, राइट। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ है वो है 2/3 एंड 2/3 को अगर हम यहाँ ऐड करेंगे लाइक दिस,
यहाँ पर आप इस तरह से ऐड करोगे तो अगर 4/3 में से हम 2/3 माइनस करें तो हमारे पास 2/3 ही रह गया। इसका मतलब कि यहाँ पर हम एक और 2/3 को ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली आप लोग यहाँ पर भी ये जो 2/3 है एंड 2/3 है उन्हें ऐड कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। ओके, अब उसके बाद आप देखोगे जो हमारा फाइनल है, मैंने यहाँ लिख दिया कि सबकी जो लेंथ है वो कितनी कितनी है। एंड उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो स्क्वायर है इतना पार्ट जो कि लेंथ है और ब्रेथ की अगर बात करें तो ये आएगी 1/12 एंड 1/12। इस मिसिंग पार्ट की जो एरिया आएगा, एरिया नहीं लेंथ और ब्रेथ जो आएगी वो 1/12 इंटू 1/12। आप कहोगे कि 1/12 कैसे आएगी, तो आप देखोगे जो इसकी जो ब्रेथ है वही इसकी ब्रेथ होगी एंड जो यहाँ पर इसकी लेंथ है वही इसकी लेंथ होगी मिसिंग पार्ट की, राइट। तो वो क्या है, ये 1/12 है, ये भी 1/12 है, तो ये 1/12 इंटू 1/12 अगर एरिया की बात करें। सो गाइस, अब हमें पता चल गया कि ये जो पार्ट है वो हमारा मिसिंग पार्ट है, तो उसका लेंथ हमें पता चल गया 1/12 है, ब्रेथ 1/12 है, तो एरिया जो होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा 1/44, जो कि बहुत 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 छोटा है, राइट। अब हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि एरिया ऑफ ABCD प्लस PQRS इज इक्वल्स टू न्यू स्क्वायर, राइट। बट अब हमारे पास जो ये मिसिंग पार्ट है हमें वो भी ऐड करना पड़ेगा, तभी हमें जो रिक्वायर्ड स्क्वायर है वो मिलेगा, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं ABCD इज इक्वल प्लस PQRS प्लस मिसिंग पार्ट इज इक्वल्स टू न्यू स्क्वायर। ओके, आप एरिया ऑफ ABCD प्लस PQRS को लेफ्ट साइड रखो एंड जो मिसिंग पार्ट है उसको उस साइड ले जाओगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका यूज क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब जो मिसिंग पार्ट है उसको मैंने ग्रीन कलर के यहाँ पर ग्रीन कलर में दिखा दिया, उसका एरिया लिख दिया। ओके, अब बोधायना ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अगर आप मिसिंग पार्ट को नहीं छोड़ सकते तो आप उसको ऐड कर दो, बट जो न्यू स्क्वायर है उसके किसी भी कॉर्नर से आप दो रेक्टेंगल्स, बिल्कुल छोटे रेक्टेंगल्स जिनका एरिया उस मिसिंग पार्ट के इक्वल होगा, उसे सब्ट्रैक्ट कर दो किसी भी कॉर्नर से। तो मैंने यहाँ पर ए कॉर्नर से जो है वो 2 रेक्टेंगल्स, ब्राउन कलर का आप बोल सकते हो, 2 ब्राउन कलर के रेक्टेंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। आप यहाँ से भी ले सकते हो 2 रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल यहाँ, एक रेक्टेंगल यहाँ पर भी ऐसे ले सकते हो। ओके, अब हम अगर उसके एरिया की बात करें, जैसे कि बोधायना ने बोला था कि उनका जो दोनों का रेक्टेंगल का जो एरिया है वो मिसिंग पार्ट के इक्वल होना चाहिए, तो हमारा मिसिंग पार्ट का जो एरिया है वो है 1/44, तो मैंने वही लिख दिया, एरिया ऑफ 2 ब्राउन रेक्टेंगल्स इज इक्वल्स टू 1/12 इंटू 1/12 जो कि हो जाएगा 1/44, 144। ओके, अब लेंथ ऑफ अ ब्राउन रेक्टेंगल क्या होगा, आप यहाँ पर देखो, हमारा ये 1 था, फिर उसके बाद 1/3 ऐड किया था हमने, उसके बाद हमने 1/3 इंटू 1/4 ऐड किया था जो कि है 1/12। ओके, अब 1 प्लस 1/3 प्लस 1/12 को जब ऐड कर दोगे तो वो आएगा 17/12। तो आपके पास जो लेंथ है इस रेक्टेंगल की वो क्या आ गई, एक रेक्टेंगल की वो आ गई 17/12। ओके, अब हमें ये जो पार्ट है उसका जो ब्रेथ है वो हमें अभी नहीं पता, तो हमें उसका ब्रेथ निकालना है। तो ब्रेथ हमें रेक्टेंगल का नहीं पता, तो ब्रेथ इंटू लेंथ इज इक्वल्स टू एरिया, राइट। हमें ये फॉर्मूला पता है, हमें पता है एरिया यहाँ पर 2 रेक्टेंगल्स का, 2 ब्राउन रेक्टेंगल्स का पता है, तो हम क्या करेंगे, हम लेंथ एंड ब्रेथ दोनों रेक्टेंगल्स की ऐड करेंगे एंड उसको एरिया के इक्वल रखेंगे 1/44 के। तो आपके पास जो ब्रेथ है वो निकल कर आ जाएगी 1/44 डिवाइड बाय में 17/12। ओके, आप कहोगे आपने यहाँ पर 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, 2 मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ये जो लेंथ एंड ब्रेथ है वो है 2 ब्राउन रेक्टेंगल्स की एंड हमें एक रेक्टेंगल की ब्रेथ चाहिए, तो हम उससे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा
1/12 इंटू 34। ओके, तो हमारे पास ब्रेड्थ जो निकल कर आ गई वो आ गई 1/12 इंटू 1/34। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब गाइस हमें इसका लेंथ पता चल गया, ब्रेड पता चल गया, एंड आप उसकी हेल्प से एरिया निकाल सकते हो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके। 17/12 इंटू 1/12 इंटू 1/34। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा, एक रेक्टेंगल का जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 1/12 इंटू 1/24। आप इसको और भी फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो अभी हमने ऊपर लिखा था एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू न्यू स्क्वायर माइनस मिसिंग पार्ट। अब हम लोगों को मिसिंग पार्ट का जरूरत नहीं है क्योंकि हमने उसे ऐड कर दिया। तो अब हम मिसिंग पार्ट की जगह यहाँ पर ये दो ब्राउन रेक्टेंगल्स का जो एरिया है वो माइनस करेंगे, राइट। तो मैंने वो यहाँ पर 2 ब्राउन रेक्टेंगल लिख दिया। एंड उसके बाद जो न्यू स्क्वायर का जो एरिया है वो कैसे निकलेगा, आपको पता है इसका जो लेंथ है वो है 17/12। आप इनको ऐड कर सकते हो, 1 + 1/3 + 1/12। सिमिलरली यहाँ पर भी ये 1 है, ये 1/3 है इतना पार्ट, एंड ये जो पार्ट रह गया वो 1/12 है, राइट। एंड यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट है वो 1 है। तो आप इनको भी ऐड करोगे तो ये भी 17/12 बनेगा। तो हमने एरिया ऑफ ABCD प्लस PQRS लिख दिया 17/12 इंटू 17/12। एंड उसमें से जो रेक्टेंगल ब्राउन रेक्टेंगल्स का एरिया दोनों का टोटल जो है वो हमें पता ही था 1/144, क्योंकि वो इक्वल था मिसिंग पार्ट के, राइट। तो आप उसको सॉल्व करोगे तो एरिया ऑफ ABCD प्लस PQRS जो आ गया वो आ गया 2। आप सोचोगे 2 आ गया, हमें तो स्क्वायर रूट चाहिए था। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब गाइस हम आ गए हैं फाइनल स्टेप पे। आपने एरिया निकाल दिया ABCD प्लस PQRS का जो कि आ गया 2। ओके, अब आपको एरिया ऑफ स्क्वायर पता है इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर, राइट। तो आप लोग यहाँ पर एरिया जो है वो 2 लिखोगे, एंड साइड जो है आपके पास जो न्यू स्क्वायर क्या है, अब ये जो पोर्शन है रह गया वो है हमारा न्यू स्क्वायर। आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि उसकी साइड तो 17/12 थी, नो। अब हम लोगों ने ये जो दो रेक्टेंगल्स हैं उनको माइनस कर दिया, तो हमें अब ये वाली जो लेंथ, ये वाला जो साइड का लेंथ है वो पता करना है, वो कितना आएगा, वो आएगा √2। तो साइड ऑफ न्यू स्क्वायर जो आ गया वो आ गया √2। ओके, ये जो आ गया वो आ गया √2 इतना पार्ट। ये मैंने इसलिए नहीं रिमूव करा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, जो अब मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। अब आप सोचोगे ठीक है चलो लेंथ एंड ब्रेड्थ भी आ गया, √2 आ गया हमारे पास, पर √2 की वैल्यू कैसे निकलेगी। वैल्यू ऐसे निकलेगी, या उन्होंने कैसे निकाली, वैल्यू ऐसे निकलेगी। अगर हमें पता था ये जो पूरा टोटल जो पहले वाला स्क्वायर था उसका जो लेंथ था वो था 17/12, राइट। ओके, अगर उसमें से हम इतना जो ये मैंने व्हाइट पार्ट में जो दिखाया है अगर उसे माइनस कर दे तो हमारे पास जो न्यू √2 आया है, न्यू स्क्वायर का जो लेंथ आया है वो उसके वैल्यू हमें प्रोवाइड कर देगा, राइट। तो अब हमें इसका जो है वो ब्रेड्थ क्या था, अगर आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा है तो आपको पता चलेगा इसका जो हमने यहाँ पर ब्रेड्थ निकाला था वो निकाला था 1/12 इंटू 1/34। आप वापस वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि हमने इसको कैसे यहाँ हमने फाइंड किया था, एंड उसको अब हम इसमें से 17/12 में से माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे √2 इज इक्वल्स टू 17/12 माइनस 1/12 इंटू 1/34। ओके, आप ये कहोगे कि ये तो और ये तो डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं है। 17/12 को यहाँ मैंने ऐड करके लिख दिया, यहाँ इन्होंने इसको अलग से दिखाया है। अब इसी को ही हम अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो वो आएगा
ओके, तो आपने यहाँ तक वही यही चीज हमने यहाँ लिखी थी एंड ये चीज हो गई। आप कहोगे कि ये वैल्यूज कैसे निकली, तो अगर आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो यही आएगी। एंड जो बुधायना है उन्होंने इसकी 4 डेसिमल तक वैल्यू जो है वो हमें फाइंड कर दी थी। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको √2 की वैल्यू मिल जाएगी। आप उस टाइम में इन नंबर्स को उनको सॉल्व करना आता था, बट इरेशनल नंबर की वैल्यूज उन्हें नहीं पता थी, तो उन्होंने इस मेथड के थ्रू, जो कि बहुत बढ़िया मेथड है, उसके थ्रू इसका जो है वैल्यू निकाला है। अब बहुत एडवांस कंप्यूटर्स हो गए हैं, तो इसकी ट्रिलियन तक डेसिमल्स तक वैल्यू निकाल ली गई है अभी तक। क्योंकि ये इरेशनल नंबर है तो इसके जो टर्म्स है वो कभी भी रिपीट नहीं होते। आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।